एपिसोड 3 की लास्ट में हमने देखा था कि आरसी, नात्सु और सेमिमारू को एक ब्रिज मिलता है। वो लोग ब्रिज को देख के शॉक हो जाते हैं और वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक फार्मर देखने को मिलता है। वहीं पर और 2 लोग भी रहते हैं और वही लोग आरसी, नात्सु और सेमिमारू को एक साथ अपने विलेज ले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो एक बहुत अच्छी तरीके से सेटअप विलेज है और वहाँ पर और दूसरे लोग भी हैं। उन लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर रह रहे हैं। जब आरसी, नात्सु और सेमिमारू ये सब देखते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतने अच्छी तरह से सेटअप कैसे किया गया है इस विलेज को। उसके बाद उन सभी को एक बेल की रिंग सुनाई देती है और वो दोनों आदमी और औरत एक साथ उठकर एक मीटिंग पे चले जाते हैं। इधर सेमिमारू नात्सु कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और वो लोग देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो एक दूसरी लड़की को मार रही है क्योंकि उसने अपना काम आज ठीक से नहीं किया है और दूसरे लोग जो हैं वो लोग डर के मारे अपना सारा काम करते हैं। एक आदमी जो कि उन लोग का गाइड होता है वो जब उन्हें रोकने की ट्राई करता है तो उससे भी वो लोग मारते हैं और वो लोग कहते हैं कि जब तुम गाइड बनने के लायक हो जाओगे तब हमें रोकना और हमें गाइड करना। दूसरी साइड एक दूसरा आदमी सेमिमारू को पकड़ लेता है खाना चोरी करते हुए और वो लोग उन लोगों को बहुत बोलते हैं और उन लोगों को टाई कर देते हैं रस्सी से, जिसके बाद कि वो लोग एक रूम में बंद कर दिए जाते हैं। वो आदमी उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कौन से ग्रुप से हो, जिसके बाद कि वो लोग बताते हैं कि वो लोग समर बी ग्रुप से हैं। तो वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो वही ग्रुप है जिसमें जितने मेंबर्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ये दिखाया जाता है कि वो लोग जिस रूम में बंद है उस रूम का गेट खुलता है और वो लोग बाहर रहते हैं। उनकी मदद वो गाइड करता है जिससे कि उन लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं और वो गाइड उन्हें पानी पीने को देता है। वो सब पानी पीने वाले ही होते हैं कि सेमिमारू कहता है कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है और वो पानी गिरा देता है। वो जैसे ही पानी गिराता है वहाँ पर एक एनिमल रहती है, यानी एक छिपकली रहती है और वो जैसे ही वो पानी पीती है वो मर जाती है, जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये गाइड उन्हें मारने वाला है। और वो ये भी देखते हैं कि वो गाइड उस पानी की टैंक में वो पॉइज़न मिलाने वाला है, जिसके बाद कि जो लोग भी उसे पिएंगे वो सभी मर जाएंगे। जिसके बाद कि वो लोग रोकते हैं उस गाइड को और कहता है आरसी कि हर किसी को यहाँ पर जीना है और इसीलिए वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। जिसके बाद कि वो लोग उस गाइड को पंच करते हैं और उसे समझाते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और वो लोग वहाँ से निकल कर दूसरी साइड चले जाते हैं। वो लोग जब जा रहे होते हैं तो वो लोग अपनी बोट पे तैयारी करते हैं, बट उनका जो सी होता है वो नीचे होता है और अगर बोट उन्हें नीचे उतारनी है तो किसी एक इंसान को ऊपर रहना पड़ेगा। बट सेमिमारू इस बात से एग्री नहीं करता है और वो कहता है कि वो अकेले यहाँ पर नहीं रहेगा। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही गाइड आता है और वो कहता है कि वो उन लोगों की हेल्प करेगा और वो लोग पहले तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट वो बताता है कि अगर तुम्हें कुछ मिले तो प्लीज़ ऑटम ग्रुप को आके यहाँ पर बताना। और वो बहुत उम्मीद रखता है उनसे, जिसके बाद कि आरसी उसकी बात को मान लेता है और वो उनकी हेल्प लेकर वापस से दूसरी साइड चले जाते हैं। और लोग जब बोट पे रहते हैं तो उन्हें एक लैंड मिलता है और वो लोग उसी लैंड पर रात में स्टे करते हैं। अगले दिन जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें एक स्टैचू मिलती है और वहीं पर पास में उन्हें वो एक स्टोर रूम भी मिलता है। जब वो लोग उस स्टोर रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी नदी जैसी मिलती है और आरसी उसके अंदर चला जाता है ये कहकर कि मैं देखता हूँ आगे क्या है। जब वो उस नदी में जा रहा होता है तो उम्मीद करता है कि उसे हाना का शायद कि कोई निशानी या कुछ मिल जाए जिससे वो पता चल सके कि हाना अभी तक अलाइव है, बट उसे कुछ नहीं मिलता है और वो लोग वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। आरसी जो होता है वो अपने बुक का एक पेपर देता है जिससे कि वो लोग ईजिली आग जला सके और वो बुक आरसी को एक्चुअली बहुत पसंद होती है, बट फिर भी वो ये सोचता है कि अगर हाना होती तो वो ये ज़रूर करता। इधर दूसरी साइड हाना को दिखाया जाता है जहाँ की वो दूसरे लड़के के साथ ट्रैवल कर रही होती है और वो देख रही होती है कि आखिरकार वो जो टाउन उन्हें मिला है वो कैसा है, रहने लायक है या नहीं है। और जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो लड़का बताता है कि वो
पहले पियानो प्ले किया करता था और अब उसे ये उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा पियानो प्ले कर पाएगा इस जगह पर। जिसके बाद कि हाना कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हें गलत लगता है और तुम्हें भी पता है कि तुम वापस से पियानो प्ले कर पाओगे, इसीलिए तुम हमेशा अपने हाथों को बचाते हो ताकि तुम्हारे हाथों में चोट ना लगे। और थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक लैंड मिल जाता है। वो लोग जब उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च होता है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग इस रात को यहीं पर स्टे करेंगे। और जब आधी रात होती है तो वो लड़का उठकर पियानो प्ले करने लगता है जो कि उस चर्च में रहता है। और हाना को वो पियानो बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरह से वो लड़का प्ले कर रहा होता है। और इसके साथ ही सुबह हो जाती है और हाना के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ की वो छोटा बच्चा और एक लड़की दूसरी साइड से आते हैं और वो लोग बताते हैं कि वो उधर भी ऐसा ही सिचुएशन है। और थोड़ी देर बाद ही हाना और वो दूसरा लड़का भी आ जाता है उसके साथ और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग अब यहाँ पर कैसे स्टे करेंगे। और लास्ट सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके साथ की 2 डॉग्स होते हैं और एपिसोड 4 इसी के साथ ख़त्म होता है। एपिसोड 5 में हम लोग देखते हैं कि आरसी, नात्सु और सेमारो को एक लैंड मिला है और वो लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी भी देखते हैं। आरसी उसके अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। वो सोचता है कि अब ये पूरी सिटी डूब चुकी है, हो सकता है हाना भी अब ना रही हो। और वो सोचता है कि अब मैं भी नहीं रहूँगा, हाना के पास जाना चाहता हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि जहाँ पर आरसी जिस नदी में घुसा रहता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली आती है और उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा भाला उस मछली को लग जाता है। वो एक आदमी होता है और ये वही आदमी होता है जिसे कि लास्ट 4th एपिसोड में दिखाया गया था लास्ट सीन में। और वो उस भाले को यूज़ करके आरसी को बचाता है और वो बताता है कि वो लास्ट 15 ईयर्स से यहाँ पर है। और वो लोग ये सुन के शॉक हो जाते हैं कि वो लोग अभी सिर्फ 1 महीने से इस जगह सर्वाइव कर रहे हैं और वो लास्ट 15 ईयर से यहाँ पर सर्वाइव करना स्टार्ट कर चुका है। इधर दूसरी साइड हाना और उसके टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ कि उन्हें एक कंटेनर मिलता है। हाना उस कंटेनर जब घुसती है तो वो भी उसी तरह का एक पानी देखती है जैसा कि आरसी ने देखा था और हाना उसके अंदर जाके स्टार्ट करती है। उसे वहाँ पर एक रोप मिलता है और वो समझती है कि वो रोप बहुत पुराना है। वो जब उस नदी के बाहर निकलती है यानी उस वाटर टैंक के बाहर निकलती है तो वहाँ पर एक और कंटेनर होता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर और दूसरे इम्पॉर्टेंट फूड और जो नेसेसरी टूल्स है वो सारे हैं। और उन लोगों को एक लेटर भी मिलता है वो जो कि समर बी के साइड से नात्सु ने लिखा होता है। वो कहती है कि अगर आप लोग किसी को भी ये लेटर मिल रहा है तो प्लीज़ दूसरों के लिए भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फूड्स छोड़ के जाइएगा। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है और थोड़ी देर बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमें ये रहना सीखना होगा यहाँ पर कि हम लोग कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि अब हम लोग वापस उस लाइफ को नहीं जी सकते। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं और हाना बहुत डिस्टर्ब रहती है इस बात को सोचकर कि उन्हें अब वापस वो लोग नहीं मिल सकते हैं जिसे कि वो लोग छोड़ के आए हैं। और हाना आरसी को, अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रही होती है। इधर दूसरी साइड आरसी, नात्सु और सेइमारू को दिखाया जाता है जहाँ कि वो लोग रात में उस आदमी के साथ स्टे किए रहते हैं। और सेइमारू जो होता है वो ये कहता है कि उसे नहीं लगता है कि ये आदमी सही है और वो लोग उस आदमी को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी साइड उस आदमी को अपने पास्ट याद आता है। वो याद करता है कि वो लोग जब उठे थे तो उन लोगों ने देखा था कि वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडी है और वो लोग देख के बहुत शॉक हो गए थे। उस आदमी का नाम ताका था और उसके साथ एक और लड़का था और एक लड़की थी। वो लोग जब उस जगह को देख रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइगर है जो कि उनके दूसरे टीम के मेंबर्स को खा चुका है। वो लोग टीम विंटर से बिलोंग कर रहे थे और वो लोग उसी टाइम पर उठे थे। उसके थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है कि वो टाइगर उन पर अटैक करता है, जिसके बाद कि वो लोग उस टाइगर को एक बॉल की मदद से हिट करते हैं और वो बॉल ताका के हाथ में रहता है क्योंकि वो लोग बेसबॉल प्लेयर थे। जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो लड़की पूछती है उन लोगों से, तो क्या तुम लोग एक बेसबॉल प्लेयर हो? तो वो दूसरा लड़का बताता है कि ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट प्लेयर्स और हम लोग बहुत ही अच्छे टीम मेंबर्स हैं।
जिससे थोड़ी देर बाद ही ये दिखाया जाता है कि वो लोग अपने खाने का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। टाका जो होता है वो पहली बार में अपने हाथों से एक पत्थर को यूज़ करके एक एनिमल को मारने का ट्राई करता है, बट वो उस एनिमल को डायरेक्ट हिट नहीं कर पाता है, थोड़ी सी मिस हो जाती है उसकी हिट। उसके बाद वो दूसरा लड़का कहता है कि तुम मुझे हिट करो और मैं तुम्हारे उस बॉल को हिट कर दूंगा, जिसके बाद कि वो एनिमल मर जाएंगे। क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छे तरीके से अपने बैट को यूज़ करके हिट किया करता था, तो वो टाका जो होता है वो उस पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है बॉल की साइज़ का, और वो जब हिट करता है तो वो लोग एक एनिमल को मार देते हैं। और जब उसे वो लोग ले जा रहे होते हैं तो वो लड़की बताती है कि वो भी एक बेसबॉल प्लेयर फ़ैन है और वो उन लोगों को जानती है, उन लोगों के बारे में सारी डिटेल जानती है कि उनके शूज़ का साइज़ क्या है, वो लोग क्या पसंद करते हैं, वो सारी बातें जानती है। एक बार टाका जब खुद से ही पत्थर को यूज़ करके दूसरे एनिमल्स को मारने का ट्राई करता है तो दूसरा लड़का कहता है कि तुम मुझे वो पत्थर फेंको, मैं हिट कर दूंगा ताकि ईजिली वो एनिमल मर जाए। बट वो टाका कहता है कि अब उसके अंदर और कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। यह सुनने के बाद वो लड़का बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बचा है, तुम्हें ये करना ही होगा। जिसके बाद कि वो लड़का गुस्सा आ जाता है टाका से और वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। वो लड़की कहती है कि उसे तुमसे बहुत उम्मीद है और वो ये उम्मीद रखता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे और हमें सर्वाइव करने में इजी हो। जब वो लोग रात में टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तो टाका को कुछ अलग आवाज़ सुनाई देती है और वो उठता है। जब टाका और वो लड़का बाहर निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि वो लोग जहाँ टेंट लगा कर सो रहे हैं उसके अगल बगल बहुत तेज़ पानी आ रहा है, मतलब एक नदी निकल गई है उनके पास से। जिसके बाद कि वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो लोग उस जगह से निकलेंगे। बट टाका जो कहता है कि तुम लोग दोनों चले जाओ क्योंकि मुझे स्विमिंग करने नहीं आती है तो मैं यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। बट वो लड़का कहता है कि हम लोग स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं चलकर। बट टाका को ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तब वो लड़का कहता है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद पकड़ कर ले जाऊँगा। और वो लोग उस जगह को क्रॉस कर लेते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ठंड बढ़ गई रहती है और वो लोग जैकेट यूज़ करके आगे बढ़ रहे होते हैं। टाका खाना ढूंढ कर लाता है तो वो लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक टाइगर है और वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद कि वो लड़का अपने लकड़ी को यूज़ करके उसे मारने लगता है उस टाइगर को। और थोड़ी देर बाद ही वो लड़का अपना चाकू भी निकाल लेता है उस टाइगर को मारने के लिए। टाका को वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा, मैं इसे अपने आप को क्रॉस नहीं करने दूँगा। और वो लड़का उस टाइगर के साथ लड़ने लगता है, बट उस लड़के को टाइगर मार डालता है और उसे खा भी जाता है। जिसके बाद कि वो टाका और वो लड़की दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की टाका के चोट पर बैंडेज कर रही होती है और उसे कवर करके वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं अपने लाइफ को इस तरह एंड नहीं करना चाहती हूँ, और वो कहती है कि मैं अपने ड्रेस को पहनकर क्रेन डांस करना चाहती हूँ। क्योंकि वो लड़की एक स्टेज परफॉर्मर थी, इसलिए वो अपने फेवरेट ड्रेस क्रेन डांस को करती है और वो बाहर ही रह जाती है। जिसके बाद कि जब टाका उठता है सोकर तो वो देखता है कि वो लड़की पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है और वो लड़की मर गई है। जिसके बाद कि टाका बहुत ज़्यादा रोता है और वो देखता है कि वो लड़का जो कि टाइगर के साथ लड़ते हुए मर गया था, वो लड़का वापस आ रहा है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो मर गए थे, तुम कैसे ज़िंदा हो गए? वह कहता है कि मैं मरा नहीं था, वो टाइगर का ब्लड था। और वो लोग एक साथ वापस से सर्वाइव करने लगते हैं। जिसके बाद कि टाका सोचता है कि इस बार मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और मैं हमेशा आगे रहूँगा। जिसके बाद कि टाका हमेशा उस लड़के के आगे आगे चलता है। और एक बार जब वो लोग अपनी खाने की खोज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर से एक दूसरा टाइगर आ जाता है और टाका ये डिसाइड कर लेता है कि इस बार मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं खुद लड़ूंगा। और टाका उस टाइगर को मार भी डालता है। जिसके बाद कि वो लोग थोड़ा दूर और आगे जाते हैं और उन लोग को एक कंटेनर मिलता है जिसमें कि बहुत सारे फूड्स रहते हैं और ये देखकर टाका बहुत हैप्पी होता है। वो लड़का कहता है कि वाह टाका, तुमने ये कर दिखाया और अब तुम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। और जैसे ही टाका वापस से मुड़कर उसे देखता है तो वो एक्चुअल में वो लड़का नहीं होता है बल्कि उसका वो डॉग होता है जिसकी उसने मदद की थी। और वो इसे देखकर बहुत रोता है। वो देखता है कि उससे डॉग को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, फिर भी वो उसके साथ ट्रैवल कर रहा था और उसकी हर तरह से मदद कर रहा था।
और वो दिखाया जाता है कि उस डॉग के 2 बच्चे भी थे और वो उन बच्चों को देखकर बहुत रोता है। इसके बाद कि टाका उन बच्चों को पालता है और एक दिन जब टाका उन डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो एक आवाज़ सुनता है लड़की की हेल्प के, जिसके बाद कि वो देखता है कि उस लड़के के पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर पड़ा हुआ है और वो उसे लड़की को मारने वाला है। टाका अपने डॉग्स की मदद लेकर उस डायनासोर को वहाँ से भगा देता है और वो उस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। और लड़की हाना ही होती है और हाना ये सोचती है कि एक और इंसान। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।